सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देवगिरी ब्राह्मण बहुत भगवान का भजन, भोलेनाथ का भजन करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे। इनके घर में इनकी पत्नी थी जिसका नाम था सुदेहा। सुदेह का मतलब सुंदर देह वाली पत्नी थी, बड़ी पतिव्रता थी, पति पारायण थी। घर में ना बेटा था ना बेटी थी, कुछ नहीं था। बार बार पति से कहती थी आप कृपा करो, भोलेनाथ कृपा करें, हम तपस्या करें, कोई अनुष्ठान करें, हमारे घर बेटा हो। महाराज ये ब्राह्मण देवता कहते थे देवी भगवान भोलेनाथ की इच्छा होगी तो हो जाएगा। देखो घर में ना बालक है ना बालिका है, तो वो दोनों संतुष्टि थी, पर पड़ोसियों को बड़ी खुनक रहती थी। पड़ोसी भी भगवान की कृपा से ही मिलते हैं, बड़े सुंदर। घर बड़ा शांति से चल रहा है, भूल के रात के 12 बजे अगर बिल्ली ने बर्तन गिरा दिया, सुबह पड़ोसी नहीं पूछेगी अरे ये बर्तन कैसे गिरो घर में। बंसल जी ने कछु कह दो ना दी पूनम, अरे ना ऐसे, अरे नहीं वैसे वो शाम को मूड थोड़ा ठीक नहीं आया था दुकान से, अरे नहीं वो तो सब बढ़िया है। पड़ोसिन भगवान की कृपा से मिलती है। अब पड़ोसिन घर में, अरे तेरे घर बेटा नहीं है और तू तो न तेरे घर पुत्री है, तू बैठने हमारे बीच में बैठने योग्य नहीं है, तू दूर खड़ी हो जा, ऐसा वैसा। उसको उतना भड़काया। पतिदेव के पास गई, बोले महाराज तुमको मुझे पुत्र देना ही पड़ेगा। पति ने कहा अच्छा एक काम, उसने 2 फूल पति ने पढ़ करके और यज्ञशाला पर रख दी। बोले देवी इन दोनों फूलों में से एक फूल चुनना ध्यान से, एक फूल जो है उससे पुत्र प्राप्ति होगी और दूसरे फूल से पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। उन फूल के अंदर लिखा था। कहते हैं महाराज उस देवगिरी ब्राह्मण ने उन फूलों को रखा, उसने बहुत प्रयास करके बड़ी जतन से उसमें से फूल उठाया। जिस फूल को उठाया उसमें लिखा था पुत्र नहीं होगा। देवगिरी ब्राह्मण ने कहा सुदेहा से, हमने कहा ना हमारे घर से कोई भगवान भोलेनाथ का भजन करो, उनको अपना पुत्र मान लो। भगवान सारे संबंध निभाते हैं, सब कुछ पूरे संबंध निभाते हैं, पर वो तो पीछे पड़ गई, नहीं मेरे से पुत्र नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बहन का विवाह आपसे करा दूं। बहुत मना किया, नहीं मानी, अपनी बहन को बुला लिया जिसका नाम था घुष्मा। अपनी बहन घुष्मा का विवाह तुम्हारे साथ कराऊंगा। देवगिरी ने कहा विवाह एक शर्त पे करेंगे, अगर इससे बेटा हुआ तो तुम सौतिया ढा नहीं मानोगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है 2 बहनों में बहुत प्रेम हो और एक ही से विवाह हो जाए, एक के बालक हो एक के ना हो। राजा चित्रकेतु की कथा सुनाई। राजा चित्रकेतु के 1.25 करोड़ रानियां थी। कितनी रानियां? 1.25 करोड़। एक को झेलना तो बड़ा मुश्किल होता है, पूरा महानगर था। कहते हैं बड़ी रानी कृतध्वति का बेटा हुआ, सब रानियों ने मिलकर जहर दे दिया और वो मारा गया, तो सब रानियां रोने लगी। त्रिया चरित्र। बोले देवी वो ऐसा काम हमारे घर में ना हो जाए। नहीं मैं अपनी बहन की बहुत सेवा करूंगी, बहन को अपनी छोटी बहनी मानूंगी, उसके पुत्र को अपना बेटा मानूंगी। महाराज घुष्मा का विवाह देवगिरी से करा दिया। समय ये घुष्मा बड़ी भगवान की भक्ता थी, नित्य प्रतिदिन 108 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी। पार्थिव शिवलिंग बना करके और उनकी पूजा करती थी। श्रावण के महीने में पार्थिव शिवलिंग की जितनी महिमा है भैया, उतनी महिमा किसी की नहीं है। पार्थिव शिवलिंग बनाकर जो पूजा करता है वो संसार की यह सुख भोग करके अंत में भगवान भोलेनाथ का गण बन जाता है। ये घुष्मा सेवा करती थी भगवान भोलेनाथ की। कहती थी उन शिवलिंगों की पूजा करने के बाद पार्थिव शिवलिंग को सूर्यास्त से पहले ही विसर्जन कर दिया जाता, एक तालाब में जाकर विसर्जन करती थी। समय पाकर इसको बेटा हुआ। ना बेटा होने में प्रसन्नता थी और ना बेटे का सुख में प्रसन्नता। हो गया धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ, पुत्र का भी विवाह हो गया, पर भोलेनाथ की सेवा घुष्मा ने नहीं छोड़ी, सेवा करती रहती थी। अब इसकी जो बहन थी सुदेहा, उसको इससे सौतिया ढा होने लगा।
क्योंकि सब लोग इसी को आगे लें, सब लोग इसी को आगे पूजा में बिठाएं, सब इसी का मान सम्मान करें। उससे रहा नहीं गया, उसने को लगा कि इसी बालक के चलते मेरा घर में मान सम्मान कम हो गया है। अब तो उसके मन में बड़ी बेचैनी होने लगी। एक दिन ये सोतिया ढा इतना बड़ा, रात में वो बालक जिसका विवाह हुआ था अपनी धर्म पत्नी के साथ शयन कर रहा था। रात में कटारी लेके गई और सोते हुए बालक को टुकड़े टुकड़े करके मार दिया और बालक के अंगों को ले जाकर के उसी तालाब में डाला जिस तालाब में ये घुसमा भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करती थी। प्रातःकाल हुआ, पुत्र वधू चिल्लाने लगी, हाय मेरे पति की हत्या हो गई, मेरे पति की हत्या हो गई। देखो ये है सम विषम परिस्थिति में जो अड़ीग रहे। घुसमा पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही है, देवगिरी ब्राह्मण अपने पूजन में लगे हैं, बिल्कुल मन विचलित नहीं हुआ, बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। पर भगवान भोलेनाथ से रहा नहीं गया। महाराज सोतिया ढा, इसके अंदर सोतिया ढा आ गया, बड़ा विचित्र। और जो सोतिया ढा होता है ना, उससे बड़ा संसार में कोई दूसरा ढा हो ही नहीं सकता। बालक को मार दिया, पर देखो भजन में लगे हैं दोनों प्राणी, मुझ पर कोई भी शिकन नहीं है। पुत्र वधू रोती आई, माँ माँ माँ, मेरा स्वाग नष्ट हो गया, मेरा पति नष्ट हो गया। बेटी होई है सो हरि भली करी, होई है सो भोले भली करी। भगवान करेंगे सो भली करेंगे, चिंता मत करो। भैया भगवान के ऊपर एक बार छोड़ के तो देखो, हम कह रहे हैं छोड़ के देखो आप। अगर ठाकुर जी का एक नाम है योगक्षेमम बहाम्यम, गीता जी में कहते हैं भगवान अपने भक्त के लिए तो सब कुछ महन करने तैयार हैं। भगवान के इतने अनन्य भक्त थे, उन्होंने अपने राज में घोषणा करवा रखी कि जब तक 4 घंटे मैं पूजा में बैठूं कोई मुझे आकर के डिस्टर्ब नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। जिसने मुझे परेशान किया उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। हम बार बार कहते हैं जीवन में एक सूत्र, जीवन में एक नियम जरूर होना चाहिए। महाराज दुकान की बड़ी व्यस्तता रहती है, अच्छा ये तो देखो राजा को कितनी व्यस्तता रहती है, फिर भी जयमल जी महाराज जो हैं भगवान का भजन 4 घंटे अनवरत भजन करते हैं। 4 घंटे किसी को नहीं जाना होता। पड़ोसी राजा था, पड़ोसी राजा को जैसे मालूम पड़ा कि जयमल को केवल इन्हीं 4 घंटों में जीता जा सकता है, इसके अलावा नहीं। जब भजन में बैठते हैं तो कोई वो लड़ने नहीं जाते, कोई युद्ध नहीं करते, एकाग्र होकर के भजन में बैठते हैं। पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी जयमल जी के राज्य पर। अब कौन जाए, चारों तरफ से नगर का गेट बंद कर दिया। माँ से कहा जयमल जी की से, बोले जाओ जाकर के जयमल जी से कहो कि पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी है। कहते हैं जयमल जी भगवान को पुष्पार्चन कर रहे थे। माँ ने पीछे से जाके इतना ही कहा, बेटा पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी है, क्या आदेश है? तो भगवान पर पुष्प अर्पण करते करते जयमल जी बोले, माँ होई है सो हरि भली करी, भगवान करेंगे सो होगा। कहते हैं भगवान सावरिया घोड़े पे बैठ करके महाराज दीवाल को लांग कर गए और एक पलक झपकती पूरी सेना को नष्ट कर दिया, पूरी सेना को नष्ट करके आ गए। 4 घंटे बाद जब जयमल जी उठे और युद्ध के लिए तैयार हुए तो घोड़े को देखा तो घोड़ा कांप रहा था, साई घोड़ा, क्योंकि श्रम करके आए ना, कांप रहा था, पसीना पसीना था। जयमल जी ने कहा हमारे घोड़े को किसने हाथ लगाया, इतना परिश्रम करवाया, पसीना पसीना है। और बाद में देखते हैं अभी जब युद्ध करने जाना, सेना लेके निकले, बाहर का दृश्य देख करके एकदम आश्चर्यचकित रह गए, ये क्या हुआ, सब स्तब्ध पड़ा है। वो जो राजा था ना, वो अर्धमृत अवस्था में पड़ा था, ना जी रहा था ना मर रहा था। जयमल जी उसके पास गए, भैया ये तुम्हारी स्थिति किसने की? तो राजा क्या कहता है, बोले भैया ये तुम्हारा सबसे छोटा सैनिक है ना, एक बार उसके दर्शन कर लूं तब प्राण त्यागूंगा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव।